बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। डिलिमिटेशन कमीशन या परिसीमन आयोग या हदबंदी कमीशन ने अपनी एक और नई रिपोर्ट जारी कर दी है। इस नई रिपोर्ट को उन 5 एसोसिएट मेंबरान को थमा दिया गया है जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, 2 बीजेपी के हैं, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं और नई रिपोर्ट में कुछ अच्छी खबरें हैं। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो लोग तब्दीलियां चाहते थे उनके लिए बिल्कुल भी कोई तब्दीली नहीं है, कोई अच्छी खबर नहीं है। लेकिन जो असेंबली सेगमेंट्स थे उनमें तोड़फोड़ के बाद अब थोड़ा सा मरहम लगाने की कोशिश जरूर कुछ इलाकों में हुई है। कमीशन की नई रिपोर्ट या ड्राफ्ट जो है वो मेरे हाथ में इस वक्त ये है और क्या कुछ इसमें कहा गया है वो जरा तफसीलात में आपके सामने रखूं। और शुरुआत हम करेंगे जम्मू सूबे से, फिर कश्मीर आपको लिए चलेंगे। लेकिन पहले जरा जम्मू, पुंछ, राजौरी या फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स की, किश्तवाड़ भी आपको थोड़ी देर में लिए चलूंगा। सबसे पहले बात जो इस वक्त पूछा जा रहा है कि रिजर्व, डी रिजर्व या किस कैटेगरी को कितनी सीट्स दी जाएंगी। जो खुसूसी निशिस्तें रखी गई हैं, जिनको रिजर्व रखा गया है, उनका क्या होगा। पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जो नई रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट फरवरी के पहले हफ्ते में आई। 14 तारीख को कहा गया सभी एसोसिएट मेंबरान से अपने एतराजात दर्ज करवाइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी कुछ सजेशंस दिए, कुछ सजेशन बीजेपी ने दिए और जो तब्दीलियों की मांग की गई थी उसमें अच्छी खबर पुंछ से है, राजौरी से है और आरएसपुरा से है, किश्तवाड़ से है। कमीशन ने जो रिपोर्ट की है उसमें पुंछ जिले को ओपन में रखा गया है। असेंबली सेगमेंट या ओपन रहेगा इस ड्राफ्ट के मुताबिक जो मेरे हाथ में इस वक्त है। और जो पुंछ असेंबली सेगमेंट है, यहां पर पुंछ के बजाय राजौरी के अंदर कुछ तब्दीलियां की गई हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए यानी एसटीज के लिए आज के वक्त में जिस सीट को रिजर्व रखने की बात हो रही थी वो पहले पुंछ जो रखी गई थी, कोई भी सीट वहां जनरल के लिए नहीं बची थी, तो कहा गया कि 4 की 4 आप रिजर्व कर दिए एसटीज के लिए। पुंछ के बदले अब मेन सीट जो राजौरी की है उसको एसटी रखा गया है। अब अच्छी खबर क्या है वो पुंछ वासियों के लिए यह है कि 4 सीटें थी। बीजेपी ने एक तजवीज दी, बीजेपी ने एक मशवरा दिया कमीशन को कि 4 एक जिले के अंदर चारों की चारों सीटें जो है वो स्पेशल कैटेगरीज वालों को देना या फिर एसटीज के लिए रिजर्व रखना अच्छा फैसला शायद ना हो, इसके नताइज भी कुछ सही नहीं होंगे। इसलिए एक सीट को डी रिजर्व किया जाए, एक को जनरल किया जाए। अब क्या हुआ, जो सजेशन कमीशन के सामने थी वो रिपोर्ट सामने आई और वो ये ड्राफ्ट बताता है कि तकरीबन एक असेंबली सीट पुंछ के अंदर 3 जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी रिजर्व और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व रखने की बात हुई थी यानी एसटीज के लिए। कमीशन की तरफ से मंडी पुंछ सीट को डी रिजर्व किया गया है, मंडी पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी को डी रिजर्व किया गया है और इसे जनरल सीट डिक्लेयर किया गया है। यानी एक मसला सॉर्ट आउट हो गया, जनरल वालों का खाता जो है वो पुंछ के अंदर खुल गया है। सारी की सारी सीटें एसटीज के लिए नहीं होंगी। इस मंडी और पुंछ के एरिया में बड़ी डिमांड ये भी थी कि ये जो तोड़ फोड़ है या बड़ी आबादी को इधर से उधर लगाया जाए। अब ये फाइनल रिपोर्ट नहीं है, ये अबूरी रिपोर्ट है, लेकिन तकरीबन 19-20 का जो फर्क था वो पिछले रिपोर्ट के मुकाबले इसमें क्लियर कर दिया गया है। इसी ड्राफ्ट के सेकंड पेज पर जब हम चलते हैं तो पता चलता है कि पुंछ राजौरी की जो मेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं, पुंछ को अब कैटेगरी यानी स्पेशल ट्राइब वाली कैटेगरी वाले जो हैं एसटीज हैं उनके लिए रिजर्व नहीं रखा जाएगा, उसको डी रिजर्व किया गया है। और पुंछ के बदले अब जो राजौरी में मेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको एसटीज के लिए रिजर्व कर दिया गया है। पहला कंफ्यूजन यहां पर क्लियर कर दें। अब जाकर जम्मू प्रोविंस के अंदर, सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर 5 सीटें एसटीज के लिए होंगी। पुंछ से इनमें सुरनकोट होगी, मेंढर होगी, जबकि राजौरी के अंदर दरहाल, थन्ना मंडी और राजौरी की मेन सीट। 5 सीटें जम्मू सूबे से, 4 कश्मीर से, टोटल आगे 9 सीटें एसटीज के लिए रिजर्व होंगी। पुंछ के लिए यह खबर है कि पुंछ मंडी की जो सीट थी उसको डी रिजर्व करके जनरल करके, यानी कोई भी किसी भी कैटेगरी का शख्स यहां पर खड़ा होकर रिजर्वेशन के आधार पर नहीं बल्कि जनरल कैटेगरी के आधार पर उस बुनियाद पर वो इंतखाबात में आएगा, चुनाव लड़ेगा और यहां से कामयाबी या नाकामी वो बाद की बात है। लेकिन फिलहाल जनरल सीट इसे करार दिया गया है पुंछ मंडी को। कमीशन की अगली जब लाइन पे हम जाते हैं तो पता चलता है हब्बा कदल असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी श्रीनगर के अंदर, जहां पर कश्मीरी पंडितों की एक बड़ी आबादी है, इसको बरकरार रखा जाएगा। पहले बदला गया था, इसको मर्ज कर दिया गया था, वो फैसला वापस लिया गया है। इसके अलावा मुगल मैदान सीट जो है किश्तवाड़ के अंदर, उसको इंद्रवाल का नाम दिया गया था या इंद्रवाल मुगल मैदान के साथ मिलाने की बात हुई थी, तो अब जो है वो मुगल मैदान सीट जो है किश्तवाड़ जिले के अंदर इंद्रवाल सीट इसके साथ मर्ज करने की बात हुई, तो एक ही नाम रहेगा मुगल मैदान। और पहला ड्राफ्ट जो था उसमें कहा गया था कि मुगल मैदान इस इलाके का या इस असेंबली हल्के का नाम रखा जाना चाहिए था। कोट पटवार सर्कल है रायपुर दोमाना का, जिसकी 4 पंचायतें हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर,
मड़ में ये इलाका आता है, एससी के लिए रिजर्व कर दी गई है। ड्राफ्ट में पहले जो तब्दीली थी उसको थोड़ा सा तोड़ फोड़ करके अब जम्मू नॉर्थ के साथ इस पूरे एससी की इन असेंबली सेगमेंट्स को मिला दिया गया, नहीं जम्मू नॉर्थ की तरफ ये सारे वोटर्स अब जाएंगे। डूंगी, सोहाना, बगला और फतेहपुर पंचायत जो कि नई असेंबली हलके थे, इनको कहा गया था कि थन्ना मंडी में, बल्कि इनको जोड़ा गया था, नया असेंबली हलका बना था थन्ना मंडी, इनको अब क्लब कर दिया गया है राजौरी असेंबली सीट के साथ, जिसका मतलब है ये सारे के सारे वोट एसटीज के लिए जो स्पेशल रखी गई है, एसटी के लिए स्पेशल सीट जो रखी गई है राजौरी सिटी से मेन सीट, वो उसकी तरफ चले जाएंगे। नहीं, राजौरी तहसील की तरफ ये 4 इलाके डोंगी, सोहाना, बगला और फतेहपुर, ये 4-5 पंचायतें ये उधर चली जाएंगी। कमीशन की तरफ से जो इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में अगली बात बताई गई है, जम्मू का सुचेतगढ़ साल 1996 में यह हलका बना, उसके बाद अब जाकर इसे जब खत्म किया गया था तो मांग और तेजी के साथ बढ़ने लगी थी कि इस इलाके को खत्म नहीं किया जाना चाहिए था, उसको बरकरार रखा गया है, लेकिन साउथ और नॉर्थ के साथ मिलाकर इन चीजों को डिवाइड करने की कोशिश हुई है या किसी न किसी तरीके से बैलेंस रहे, इस बात को यकीनी बनाने पर फोकस रहा है। अब जाकर क्या ये रिपोर्ट फाइनल है या नहीं, इस सवाल का जवाब एसोसिएट मेंबरान भी देंगे। रिपोर्ट तो लगभग मेरे हिसाब से ये तैयार हो ही चुकी है। 4 मार्च को इस रिपोर्ट पर, ये जो ड्राफ्ट रखा गया है, इस ड्राफ्ट पेपर पर अपने एतराजात हसनैन मसूदी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, मोहम्मद अकबर लोन, जुगल किशोर शर्मा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह देंगे। 5 एसोसिएट मेंबरान हैं। बड़ी तब्दीलियां जो जिसका पहले से लग रहा था हब्बा कदल, उसको बरकरार रखने की बात, मुगल मैदान को जब नाम तब्दील किया गया था वहां पर तब्दीली की बात हुई, पूंछ राजौरी के अंदर ये बड़ी राहत है एक बड़ी आबादी को, जहां पर पूंछ मंडी को जनरल सीट के तौर पर अब देखा जाएगा, यानी एक सीट को कम से कम जो है वो कहा जा रहा था पहले से कि इसको जनरलाइज किया जाए, सारे लोग यहाँ पे इंतखाबात लड़ भी सकें और थोड़ा सा वोटिंग राइट्स जो है वो एक तरह से महदूद हो जाते हैं, चीजें कंजस्टेड हो जाती हैं, उनसे बाहर निकाला जाए, उससे निकालने की कोशिश की है। और मार्च 8 के बाद किसी भी वक्त फाइनल रिपोर्ट सामने आ सकती है, 6 मई से पहले पहले, और उसके बाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात का बिगुल बचेगा। इंतजार इस बात का है कि फाइनल रिपोर्ट जो है वो क्या इसी को लेकर चलेगी। लगभग चीजें क्लियर हो गई हैं राजौरी, पुंछ में और जम्मू प्रोविंस के अंदर, कश्मीर के अंदर एसटीज के लिए कुल मिलाकर 4 वादी से 5 राजौरी पुंछ से होते हुए 9, यानी 5 वो और 4 उधर से 9 एसटीज के लिए, और एक जनरल सीट जो है पुंछ मंडी को जनरल सीट में मिलाकर उसको डी रिजर्व किया गया है, यानी वहां पर सिर्फ एसटीज ही कैटेगराइज नहीं होंगे, कैटेगोरिकली वही इंतखाबात का हिस्सा नहीं बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आपकी राय भी मैं जरूर चाहूंगा कि कमेंट्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। इसके अलावा आपकी जो सजेशंस हैं, एतराजात हैं, उस पैनल के सामने एसोसिएट मेंबरान रख रहे हैं, आप हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। जरूर हम प्रोग्राम्स में अपनी बात रखते रहेंगे, आपके लिए आपकी कोशिशों की नताइज क्या होंगे आपके सामने रखेंगे।